हर रात जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बना लेता है। एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के कोई नियम नहीं है। हम उड़ सकते हैं या किसी ऐसे से मिल सकते हैं जिसे देखे हुए सालों हो गए। ये सपनों का एक जादुई, बड़ा ही रहस्यमयी अनुभव है। पर सवाल यह है कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता ही क्यों है? और देखिए, सपने सिर्फ इंसान ही नहीं देखते। साइंटिस्ट एरिक होवेल का मानना है कि जानवरों, यहाँ तक कि पक्षियों में भी सपने देखना इतना आम है कि इसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होनी चाहिए। ये बस दिमाग की कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा मकसद है। लेकिन वो वजह है क्या? यही वो सवाल है, वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आखिर हमारे दिमाग में हर रात ये फिल्में चलती क्यों हैं? क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या फिर कुछ और? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी ये कहती है कि सपने असल में हमारे दिमाग के लिए एक तरह का रिहर्सल हैं, असल जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन। इसे कहते हैं थ्रेट सिम्युलेशन थ्योरी। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बहुत एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रहा है, और इस गेम का मकसद है हमें असल जिंदगी के खतरों के लिए तैयार करना, वो भी बिना किसी असली जोखिम के, एक सेफ जोन में। और अगर हम अपने सपनों पर गौर करें तो इसके सबूत भी मिलते हैं। कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई पीछा कर रहा हो या हमला कर रहा हो? स्टडीज बताती हैं कि सपनों में आक्रामकता सबसे आम खतरनाक घटना है, और ये खतरे सीधे सीधे हम पर होते हैं, जो हमें बचाव के लिए मजबूर कर देते हैं। और जानते हैं, फिनलैंड में हुई एक स्टडी इस बात को और पुख्ता करती है। सोचकर देखिए, उस स्टडी में शामिल 79% लोगों ने बताया कि उन्होंने कम से कम एक बार ऐसा सपना देखा था जिसमें उनकी जान पर बन आई थी। ये नंबर बताता है कि हमारा दिमाग इस खतरे की प्रैक्टिस को कितनी सीरियसली लेता है। लेकिन खतरे सिर्फ शारीरिक तो नहीं होते हैं, है ना? हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सामाजिक दुनिया में रहते हैं, और हमारे सपने इसका भी ख्याल रखते हैं। वो सिर्फ भागने और लड़ने की प्रैक्टिस नहीं कराते, बल्कि मुश्किल सामाजिक बातचीत, रिश्तों की उलझनें या किसी शर्मिंदगी वाली सिचुएशन को हैंडल करने की भी प्रैक्टिस कराते हैं। इसे हम सोशल सिमुलेशन थ्योरी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग एंगल से सोचते हैं। क्या हो अगर सपने बाहरी दुनिया की प्रैक्टिस के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को अंदर से फिट रखने के लिए हों? देखिए, हमारा दिमाग सीखने की एक जबरदस्त मशीन है, पर किसी भी मशीन की तरह एक ही काम बार बार करने से ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो सकता है। मतलब वो बस एक ही तरह का काम करने में एक्सपर्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। एक अच्छा वेल ट्रेन्ड दिमाग अपने अनुभव से सीखकर नई नई मुश्किलों का सामना कर सकता है, लेकिन एक ओवरफिट दिमाग बहुत सख्त हो जाता है, और जब कोई अचानक से नई चुनौती आती है तो वो फेल हो जाता है। तो फिर इस ओवरफिटिंग का इलाज क्या है? साइंटिस्ट एरिक होयल की थ्योरी बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हमारे जो अजीबोगरीब बेतुके सपने होते हैं ना, वही इसका इलाज है। ये सपने जानबूझकर हमारे दिमाग में थोड़ी गड़बड़ी, थोड़ा नॉइज पैदा करते हैं। ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा सख्त होने से रोकते हैं और उसे फ्लेक्सिबल बनाए रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपनों का अजीब होना कोई बग नहीं, बल्कि एक फीचर है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सपने क्यों देखते हैं? क्या जिंदा रहने की प्रैक्टिस के लिए, सोशल स्किल्स सुधारने के लिए, या फिर दिमाग की ट्रेनिंग के लिए? इनमें से सही थ्योरी कौन सी है? लेकिन क्या हमें सच में किसी एक को चुनना जरूरी है? शायद नहीं। जैसा कि एरिक होयल खुद कहते हैं, एवोल्यूशन एक बेहतरीन मल्टीटास्कर है। मुझे हैरानी होगी अगर सपने देखने का सिर्फ एक ही कारण हो। तो हो सकता है कि सपने एक साथ कई काम करते हो। वो खतरों से बचने के लिए एक नाइट ड्रिल है, सोशल स्किल्स के लिए एक सिमुलेटर है, और हमारे दिमाग को शार्प और फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए एक जरूरी ट्यून अप भी है। मतलब ये एक मल्टीपर्पज टूल है। सपने सिर्फ एक मकसद पूरा नहीं करते, बल्कि वो हमारी उम्र के साथ साथ बदलते और विकसित भी होते हैं। तो चलिए अब सपनों की दुनिया में हो रही नई रिसर्च और इसके भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। ये जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो कि सपने देखना एक स्किल है जो वक्त के साथ डेवलप होती है। छोटे बच्चों के सपने बहुत सीधे साधे और ठहरे हुए होते हैं, जैसे कोई एक तस्वीर। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे सपने और भी कॉम्प्लेक्स कहानियों जैसे हो जाते हैं, जिसमें हम खुद एक एक्टिव किरदार होते हैं। और फिर आता है सपनों के विकास का अगला लेवल, ल्यूसिड ड्रीमिंग। मतलब ऐसा सपना जिसमें हमें ये पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। ये एक कमाल की अवस्था है, और कभी-कभी तो हम सपने की कहानी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये चेतना और सपनों की दुनिया का एक अद्भुत मेल है। जब कोई ल्यूसिड ड्रीम देखता है
तो उसके दिमाग के अलग-अलग हिस्सों के बीच कनेक्शन बढ़ जाता है। ये मेटाकॉग्निशन से जुड़ा है, यानी अपने ही विचारों के बारे में सोचने की हमारी क्षमता। और कुछ प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन, ल्यूसिड ड्रीमिंग में मदद कर सकती हैं। तो इन सभी बातों के बाद ये सोचना दिलचस्प है, आज रात जब हम सोएंगे तो हमारा दिमाग किस चीज की तैयारी कर रहा होगा? किसी खतरे से बचने की, किसी सोशल सिचुएशन को संभालने की, या फिर बस आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की? सपने आज भी एक रहस्य हैं, पर हर रात हमारा दिमाग हमें इस रहस्य को थोड़ा और समझने का एक नया मौका देता है।